चलिए अब आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स पपी के बारे में। आज पपी का क्या हाल है। आज तो पपी जो है टोटल 17 दिन का, 17 तारीख है ना आज। बड़े वाले पपीज़ आज 17 दिन के हो गए हैं और छोटे वाले जो है 5 दिन कम कर दिया जाए तो 12 दिन के हो गए हैं। और मज़े बात यह है कि जो 12 दिन वाले छोटे पपीज़ हैं, कालू जिसको आपने पिछले वीडियोज़ में दिखा रहा, कालू की आज आंखें खुल गई हैं। आज जो आप लोगों को दिखाते हैं, आज आंखें खुल गई, देखने लगा है और भूं भूं कर रहा है। तो चलिए मज़ेदार चीज़ देखने हैं, कालू की आंखें खुल गई हैं। भाइयों यहाँ पर पप्पी की मस्ती चल रही है। सारे पपीज़ एक साथ मस्ती कर रहे हैं। आप जान सकते हैं ऐसे मस्ती क्यों हो रही है? जी हाँ, आज इनको मिला है नया घर। कल क्या हुआ आप सामने देख रहे हैं कि ये पप्पी सामने देख रहे हैं, ब्राउन कलर, वो किनारे दुबका सो रहा है। ऐसे ही एक पप्पी छोटा जो है इन सीट के बीच में दपक के वो फंस गया था, उसका मुंह। वो देखिए बहुत देर तक चिल्ला रहा था, बहुत छोटा वाला पप्पी था वो। तो काफ़ी देर देखा कि सबको हटाया, तो मैंने देखा कि वो दुबका था, तो उसको मैंने किनारे निकाला। फिर उसके बाद आज सुबह फिर मैंने इनके लिए ये नया जो है घर, वो फ्लैक्स का पेपर पड़ा हुआ था, पुराना फ्लैक्स जो कि बहुत बड़ा था साइज़ में। तो मैंने इनको पूरा ऐसे इस तरीके से ढका और अंदर बीच में बोरे को बिछाया और फिर से इनकी जो चादरें थी सीमेंट वाली, उनको किनारे लगाया। ये क्या होता है, कहीं भी दाएं बाएं छोटा सा ना ये अपना वो जगह देखते हैं, कुछ सांस है मतलब सुराख देखते हैं, उस सुराख में अपना मुंह डाल के घुस जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। लेकिन ये सोने के चक्कर में घुसते चला गया और एक का मुंह फंस गया, ना वो आगे निकल पा रहा ना पीछे जा रहा था। तो उसके चक्कर में मुझे पूरा घर बिगाड़ना पड़ा। देख रहे हैं कैसा एक दूसरे को प्यार करके चाट रहे हैं। ये मस्ती देखते ही बनती है यार इनके लिए। जब ये घर बनाया ना, बड़ा सुकून सा लग रहा था वाकई। अच्छा खासी बड़ा सा स्पेस बना दिया हूँ। अच्छा, इनको ज़रा सा भी धूप लगती है ना तो ये दूर भागते हैं छाँव के लिए, तो इसलिए इनको छाँव बस चाहिए था और बाहर की रोशनी आए। ये देखिए ये छोटे मोटे कितने प्यारे से आराम कर रहे हैं, दिल को बड़ा सुकून लग रहा है। वाह, देख रहे हैं आप किस तरीके से आराम से सो रहे हैं। अरे उठ जा छुटकू, उठ 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 जल्दी उठ 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 उठ। हाँ, नींद खराब हो गई, चलो अच्छा उठ के भाग गए। ये अब कालू दिखना पड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, कालू की तो अंगड़ाइयाँ बड़ी मस्त लग रही है। आओ बच्चा, कालू की नींद खुल गई। आज इसकी आंखें खुल गई हैं इन सबकी। ये देखो, आज कालू देखते ही की आंखें आई चमक रही। यार इन बच्चों ने तो मेरे दिल में जगह बना ली है। पता नहीं पहले शुरू तक इनको दूर भगाया जाए, लेकिन अब ये मेरे दिल में बस गए। ये देखिए मसी दिख रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा सा स्थान स्पेस बनाया। हालांकि थोड़ा सा बदबूदार ज़रूर इन लोगों ने कर दिया था, लेकिन सफाई करके इनको फिर से बाकायदा फ्लैक्स बिछाया। और ये देख रहे हैं दौड़े चले जा रहे हैं, मस्ती दिख रही है। सब मस्ती कर रहे हैं, आराम से नींद पूरी भर रहे हैं। ये देखिए इनकी माँ भी आई है, मस्त है। देखिए कैसे टांग फैला के बैठी हुई है। इनको और जगह चाहिए। ये हैं अभी भी जगह छोटी पड़ रही है। अब फ्रेंड यहाँ पे जो मैंने देखा वो मेरा दिल दहल गया। थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद फिर जब मैं गया ना, तो ये देखिए ये बच्चे छोटे वाले भूखे हैं। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ आप लोगों को कि बड़े वाले बच्चे तो दूध पी जाते हैं, और ये दूसरी डॉग मदर आई है जिसके दूध से मेरे ख्याल से इसका दूध नहीं निकलता। आप ये देखिए छोटे बच्चे पास बैठे हैं, भूखे हैं बेचारे ये काले वाले। ये देखिए सब सोने के लिए जगह बनाया है ये। और अब कालू रोने की आवाज़ आ रही है। देखिए अब कालू रो रहा है, ये देखिए। भूखा है बेचारा। ये उसकी आवाज़ सुन के अब मेरा दिल दहल गया कि कालू को अब इन भूख लगी है।
कालू को भूख लगी है, अब उससे रहा नहीं जा रहा है। मेरे से भी देख के नहीं रहा गया। आखिर मैं फिर गया घर से, फिर दूध बना के लाया इन बच्चों के लिए और फिर इनकी फीडिंग शुरू करा दी है। आप ये देख रहे हैं, जब मैं इस बच्चे को उठाया ना, ये छोटे वाले पिल्ले को, तो इसकी गर्दन लटक गई थी। बड़े वाले बच्चे मतलब इसको पीने नहीं दे रहे थे और ये बेचारा किनारे पड़ा पड़ा सुबह से ही ना। इसको जब मैंने उठाया ना तो इसकी गर्दन लटक गई, तो मैंने तो लगा कि बच्चा जिंदा है कि नहीं है। मैं डर सा गया, देखा कि इसकी गर्दन लटक गई तो मैं जल्दी से दूध लाया, इसको दिया। बहुत भूखा है सुबह से ही। आमतौर पर ये छोटे बच्चे ऐसे ही मर जाते हैं जब इनको उनकी माँ भी केयर नहीं कर पाती है। आप देख रहे हैं कितना भूखा है, आप सही में दिख रहे हैं। मतलब इन छोटे पिल्लों को देख के बड़ा दिल वो हो जा रहा था। मैंने इनके लिए दूध बनाया। कहते हैं कि भैंस का दूध काफ़ी हैवी होता है, थोड़ा सा मैंने हल्का सा पतला किया, नहीं तो कहते हैं इनको लूज मोशन हो जाता है। और थोड़ा कुनकुना किया, हल्का सा गर्म था, मतलब सतह अपनी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर गर्म था। अब मैं दूसरे को निकाला, कालू को ले आया। ये आज 12 दिन का बच्चा है, देख रहे हैं। बहुत दुबला है यार। और पीना, बहुत भूखा है। बहुत भूखा है कालू। बच्चों को दूध पिलाने के बाद उनकी पीठ में थपथपाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को भी आप घर में दूध पिलाने के बाद उनकी पीठ में थोड़ा थपथपाओ, ताकि वो दूध उनके में जो है पेट में हजम हो जाए। ये देखिए, इसे थपथपाना पड़ता है ताकि इनके पेट में वो हजम हो जाए, कहीं अटके ना। चल अब मम्मा आ जा। ये कालू है, इसकी आज नींद खुल गई आंखें। ये भी बेचारा नहीं पाया। ऐ चला, चल कालू पिला। देख रहे हैं कितना तेज भूखा है। मतलब बड़े बच्चों के चक्कर में यार बेचारे इन छोटे बच्चों को दूध नहीं मिल पाता, और देख के बड़ा दया सा लगता है। देख रहे हैं कितने भूखे हैं ये, और इनकी माँ इनको दूध पिलाती नहीं है। और दूध हमेशा इनको, जैसे इनकी अवस्था बैठने की होती है ना, जैसे अपने माँ के साथ पीते हैं, उसी अवस्था में ही इनको पिलाना चाहिए। ये नहीं कि उल्टा लटका दिया तो वो फिर इनके फेफड़े में जाके फंस जाता है, जिससे इनको बीमारी भी हो सकती है और इनकी ऐसे में इनकी डेथ भी हो सकती है। तो इनको जैसे बैठे हैं ऐसे ही इनकी फीडिंग करानी चाहिए। अच्छे। तो आप ये देख रहे हैं कि मेरे घर के सामने गार्डन में ये बच्चे हैं जो कि पैदा हुए हैं, और जब से मैं इन पे वॉच कर रहा हूँ, बराबर इन पे नज़र रखा हुआ हूँ। ये भी भूखा है। देख रहे हैं कितनी तेज़ी से पीना शुरू करते हैं। राज चलो। ये दूसरे कालू हैं, ले।
इंसान से ही इनकी रक्षा करने का एक अधिकार दिया है कि आपको यदि बुद्धि दी है इंसानों को ईश्वर ने, तो आप इनको संरक्षण दें। और यही बहुत सुकून दिलाता है ये चीज़ देख के। शायद आप भी इस सुकून को महसूस कर सकते होंगे। चलो ले ले वैसे कहते हैं कि 10 से या 20 ml के बीच में ही ये पीते हैं। इनका डाइट जो होती है उतनी ही खुराक होती है इनकी। लेकिन जिस स्पीड में ये पिए हैं उससे दिखता है कि कितने भूखे बच्चे हैं ये। और इनकी माँ इन्हें दूध पिलाती नहीं है, दूसरी माँ जो है उनके बच्चे पी जाते हैं तो इनको कुछ मिलता नहीं है। बेचारे कितना ताकत झपट्टा लगाएं, लेकिन दूसरे के धक्के के सामने इनके मुंह से वो फिसल जाता है स्तन माँ के इनके मुंह से। क्या करें बेचारे। आखिर वो कालू का रोना मुझसे नहीं देखा गया आज। फिर इसके बाद तो फिर सबको पिलाने के बाद थोड़ा सा बचा है, कालू को और पिला दिया जाए। कालू ले, तू ही पी ले, फिनिश कर दे यार। और आपने कुछ आवाज़ सुन रहे हैं? दूध पीने के बाद जी हाँ, ये कालू के भौंकने की आवाज़ है। ये पेट भर गया है कालू का, दिख रहा है। शानदार। ले बे। अब ये अब इसके साथ मस्ती करते हैं। अब दिल यार, कालू की वो जो आंखें खुल गई तड़प आज। थी ना जब ये रो रहा था शाबाश, देख के ना, शाबाश। अब तो खेलेंगे इसको। पेट भर गया इसका, दूध पिलाने के बाद ना अब इसके साथ खेलने की इच्छा हो रही है मेरी। तो इसलिए मज़ा आई। शाबाश, आई शाबाश मेरी जान। लव यू टू बेटा। ऑल ले ऑल अलोंग। हेलो, आंखें खोल। बहुत ही प्यारा और क्यूट सा बच्चा है ये। आंखें खोल, हाँ हाँ हाँ, आंखें खोल। अरे डे। अच्छा, ये बच्चों की जो है ना पपीज़ की आप सिर देखिए तो काफ़ी हैवी कालू की रहता है। आंखें खुल गई हैं। और अक्सर दूध शाबाश। पिलाने के बाद देखिए तो इनका सर जो है ना आगे वजन से लटक जाता है और ये उठाने में इनको दिक्कत होती है। बॉडी अलग और सर अलग, ये देखिए लटपटाते रहते हैं और सिर अलग इनका लटपटाता रहता है। आज ये 12 दिन के हो गए हैं बच्चे ये, और 12वें दिन आज इनकी आँख खुली है। ये देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी आंखें इनको दिखना शुरू हो गई हैं। चाइनीज़ टाइप के, चाइनीज़ बच्चा है अभी ये। अभी इंडियन बच्चा नहीं बना, अभी चाइनीज़ बना हुआ है। थोड़ी थोड़ी दिख रही है।
बड़ा होगा तो फिर इंडियन आँखें दिखेंगी, जो सबको घूरते ही सब लोग दहशत में आ जाएंगे। कालू की आँखें। अब देखो बड़ा होने के बाद कैसा दिखता है कालू। अभी तो इसकी एक अटैचमेंट से जुड़ गया है मेरा। वैसे ब्लैक डॉग मुझे ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए इसके साथ खेलता हूँ। बाकी तो सबको दूध पिलाता हूँ। ये बेचारा बहुत ही दुबला पतला है यार। इसकी स्थिति देख के तो बहुत स्थिति वो होती है। फिर भी मेरा भी टारगेट है, इसको कुछ होने तो नहीं देंगे। अपनी स्थिति तक पूरी इस पर नज़र रखा है। तो फाइनली फ्रेंड, मैंने उन पिल्लों को, छोटे छोटे पपीज़ को मैंने फीडिंग कराई। अभी एक ही हालत देख रहे हैं, कैसा लटक सा गया उसको। जैसे मैंने हाथ में उठाया, वाइट कलर ब्राउन कलर का जो छोटा पिल्ला था, ऐसा लटक गया था। बस वही दिक्कत वही है ना कि एक ही माँ उनको दूध फीडिंग कराती है, और बाकी सब बड़े बड़े जो मोटे वाले हैं, बड़े बच्चे, वो पी लेते हैं, छोटे पड़े रह जाते हैं। लेकिन एक अभी देखा गया जो ब्लैक कलर वाला है, वो किस तरीके से भूं भूं कर रहा था, आप लोगों ने वीडियो में देखा है, भूखा था। उसी को देख के फिर मैंने लगा कि ये इन बच्चों को दूध नहीं मिल पाया और ये भूखे हैं दिन भर से। इसलिए कहते हैं कुत्ता जैसा संतोषी है ना, जो डॉगी होता है वो इतना संतोषी होता है कि भूखा भी रह लेता है तो बताता नहीं। यही चीज़ इंसानों को प्रेरणा देने के लिए कवियों ने कहा है कि यदि कुछ सीखना है तो इन डॉगीज से मतलब संतोष करना सीखिए। बेचारा छोटा पिल्ले को देख के मतलब संतोष करते हुए पड़ा है। अब अपने भाई बहनों के बीच में वहाँ पे आराम से सो रहा है, लेकिन भूखा है, क्या करे। उसके हिस्से में उसको दूध नहीं मिल पाया। 13 बच्चे हैं और एक माँ पिलाने वाली है। दूसरी तो देख रहे हो अंदर खाली था, उसकी माँ कहाँ घूमती रहती है। और बस रात में कभी आ गई 24 घंटे में, बच्चों को बस चाटेगी फिर चले जाएगी मुँह से सलाम। तो फाइनली फ्रेंड, चलो कुछ ईश्वर ने अगर नहीं आया तो कुछ ना कुछ दिया था, तो जितनी बन सक रही है यार अपनी सेवा कर दे रहा हूँ। बाकी तो वो जानवर हैं और उनको इतने सारे बच्चों को पालना भी नहीं है। जब तक हैं तब तक हैं मालूम है, उसके बाद बड़े होने के बाद फिर वो अपनी अपनी गली भाग जाएंगे। बहुत सारे तभी कहो बचे ना, छोटे छोटे बच्चे आते हैं मोहल्ले के, वो उठा ले जाएंगे, कहो एक भी ना बचे। तो ये हालत है। बच्चे तो अभी तो उनको डांट के मैंने दूर किया, नहीं कहो अभी देखना 3-4 दिन यार हफ्ते भर बाद से एक पिल्ले गायब होना शुरू हो जाएंगे। अभी एक पिल्ला है, उस पर सबकी नज़र है, जो ब्राउन कलर का बड़ा सा है। अभी जो ब्राउन कलर का एक बड़ा सा पिल्ला आप लोगों ने देखा, उस पर सबकी नज़र है, और हो सकता है कि वो हफ्ते भर के अंदर गायब भी हो जाए, क्योंकि अभी वो 17 दिन का हो चुका है आज, है ना। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में आपने देखा कि गन्ने को चूसना और कैसे गन्ना चूसा जाता है, और बच्चे छोटे पिल्ले जो कि मेरे ब्लॉग का एक हिस्सा बन चुके हैं, छोटे छोटे पपीज़। अभी जब तक मेरे आँख के सामने हैं अपने व्लॉग में, उनका थोड़ा थोड़ा शॉर्ट उनका हम ज़रूर दिखाते रहेंगे हर दिन। इस तरीके से कितने बड़े हो रहे हैं। छोटे पपीज़ आज 12 दिन के हुए हैं, बड़े वाले 17 दिन के हो गए हैं, है ना। तो आप लोगों ने देखा। चलिए फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। धन्यवाद। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, है ना। बार बार टूरिस्ट इंडिया पर आते रहें। ये ब्लॉग और ट्रैवलिंग दोनों का चैनल है, तो इसमें हम कभी कभी घर पे हैं, डेली का अपना दिनचर्या दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को कहीं टूर पर भी ले चलेंगे, है ना। दिखाते रहेंगे बीच बीच में जैसा समय मिलेगा।